चलिए राजेंद्र प्रसाद जी, आपका स्वागत है। अपना वक्तव्य प्रस्तुत करिए। आज ठीक है गुरु जी। हाँ जी, बहुत बढ़िया है। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम अस्मदे गुरुभ्यो नमः। अस्मदे परम गुरुभ्यो नमः। अस्मदे सर्व गुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। राधा कृष्णाभ्यां नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बुफलसारुभक्षणम् उमासुतं सुखविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जयतु देवदेवकीनन्दनोनयं जयतु कृष्णवृञ्चिवंशप्रदीपः। जयतु मेघश्यामलकोमलाङ्गं जयतु पृथ्वीभारनाशमुकुन्दः। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपीचित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए इनके पद वंदन किए नासत विघ्न हरणे। त्रिगुण सगुण यश्च गुणातीत गुणाधिकः साकारस्य निराकारं तं नमामि जगत्पते। गोकुले गोपरूपेण यस्य साक्षात् जगत्पते नमामि परमभक्ता तं विभो देवकी सुत। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। परापर गुरुवे नमः परमेष्टि गुरुवे नमः परमेश्वर गुरुवे नमः गुरुवे नमः। ओम श्री बोलिए प्रेम वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। सुखदेव महाराज की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अचिंत कल्याण गुणगान निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणाकारक सकल जन कल्याण साफ हारक परात्पर पर ब्रह्म अनंत कोटि कंदर्प दर्प दलन रानी जी के जुगल चरण अरविंद ये दास का बार बार प्रणाम। समुपस्थित भगवत भक्त भागवत कथा अनुरागी सज्जनों और भक्तिमयी मातृशक्ति भवानी बांधव भगनी बांधव सभी को मेरा प्रणाम और स्नेहाशीष। आज की कथा नंद उत्सव के माध्यम में संक्षेप में कुछ कथा को प्रस्ताव रखेंगे।
ये भागवत जब से जुड़े हैं, प्रथम स्कंद से लेकर 10वें स्कंद तक जितने भी कथा हुआ, फिर भी कहीं थोड़ा थोड़ा करके मुझे ज्ञान के मार्ग मिला, परंतु अर्जन नहीं कर पाए हैं। परंतु जूम ऐप से जुड़े ही हुए जितने ही सज्जनों, बांधव, भगिनी, सभी से मेरा अनुरोध है, कथा के माध्यम से कहीं गलत परंतु हो तो मुझे मार्गदर्शन दे करके पुण्यार्थी बनाइए। इतना ही कहते हुए गुरु जी को मैं प्रणाम करता हूँ। कथा के माध्यम से गलती परंतु जहीं भी हो मुझे मार्गदर्शन प्रदान करें। आज की कथा है नंदोत्सव। नंदोत्सव का कथा तो बहुत बड़ा है, परंतु संक्षेप में प्रस्ताव रखेंगे। उसके पहले छोटे से नाम संकीर्तन। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। नंदोत्सव के कथा है। नंदोत्सवात्मज उत्पन्ने जाताहलदो महामनः, आयुः विप्राण वेद ज्ञान स्नातः सुचिरलंकृतः। नंद बाबा जी की जब चतुर्थ अवस्था आ गई और उनकी कोई संतान नहीं हुई, तो उन्होंने ब्रजवासी ब्राह्मणों से अनुष्ठान करवाया। और ब्रजवासी ब्राह्मणों दिन में अनुष्ठान करते और रात्रि में भांग खाकर रौड़ी जा छानते और भगवान से प्रार्थना करते, हे प्रभु, हे ईश्वर, इन नंद बाबा को एक प्यारे से लाला दे दो। भगवान से प्रार्थना करते ब्राह्मण कर। भगवान ने ब्राह्मणों को प्रार्थना को जब सुना तब यशोदा मैया गर्भवती हो गई और नंद बाबा उनकी बहुत सेवा उस समय करते थे। जब गर्भवती हो गई तो उनको घर के कार्य में असुविधा पड़ रहा था, इसलिए उस समय नंद बाबा ने क्या किए कि नंद बाबा ने उनकी सेवा के लिए अपनी बहन सुनंदा को ले आए वहां पर। और जब प्रसव का समय निकट आया तो नंद बाबा यमुना के किनारे बैठ करके जप कर प्रभु के नाम से, ईश्वर के नाम से। और जब जप करने लगे तभी तो भयो नाये जाने कब भयो, संतान तो प्रसव हुआ नहीं। वो अनुभव करने लगे, वो चिंतन करने लगे नंद बाबा ने कि कितने कष्ट, कितने पीड़ा यशोदा जी को भोगना पड़ रहा है। संतान जल्दी प्रसव हो जाते तो उनका कल्याण हो जाता, कष्ट पीड़ा से उनको मुक्त मिल जाता। वो प्रभु से प्रार्थना करने लगे नंद बाबा ने, हे प्रभु, संतान का प्रसव बहुत ही जल्द से जल्द हो जाए। अभी तो होयो नहीं जाने कब होयो, अभी तो होयो नहीं जाने कब होयो। इसी समय सुनंदा बुआ की आंख खुली और उन्होंने यशोदा के पास आए और नील मणि से बालक को देख पड़े सामने को। तो
जब देखे तो यशोदा को, जब बालक सामने जब देखे तो यशोदा को जगाया और दौड़ी दौड़ी नंद बाबा के पास चले गए। जब वहां पर चले गए तो नंद बाबा को कहे कि हो गए हैं, हो गए हैं, हो गए हैं। तो नंद बाबा ने कहा कि हो गए सुनंदा। सुनंदा बुआ ने कहा ऐसे ना बताऊंगी। तो कैसे बताऊंगी? पहले 9 लाख हार लूंगी तब बताऊंगी। खुशखबरी की बात है। नंद बाबा ने कहने लगे कि जब 9 लाख हार की इच्छा हुई तो मान लो कि दे दी, फिर बताओ तो। उस समय सुनंदा ने कहा कि लाला भयो, लाला भयो, लाला भयो। इतना ही जब कहने लगे तो सुनंदा बुआ ने नंद बाबा को सुसंवाद दे करके थाली पीट पीट करके क्या किए, पूरा ब्रजवासी को जगा दिए और कहने लगे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की हो, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की हो, जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। पूरा ब्रजवासियों को सुसंवाद प्रदान हो गया। नंद बाबा ने ब्राह्मणों से सत्यवाचन करवाया, जात कर्म संस्कार करवाया और ब्राह्मणों को लाखों लाखों गाय दान देने लगे। सभी ब्रजवासी गोप गोपियां सज धज कर नंद बाबा के प्रांगण में आ गई। नंद बाबा के घर में सुसंवाद मिला है, वंश लाभ हुआ है, एक लाला जन्म लिए हैं। पूरा ब्रजवासी आ गए आनंद मनाने के लिए और वहां दिव्य नंद उत्सव होने लगा। गोपियों साज धज कर आई और कन्हैया को सब शुभ आशीर्वाद प्रदान करने लगे। क्या करने लगे कि चिरम पहोती बालक है, इन्हें क्या करने लगे कि जसोदा तेरे बालक चिरंजीवी हो, दीर्घायु हो, साल हो, सब कुछ शुभ आशीर्वाद प्रदान करने लगे। तो जब से कन्हैया का जन्म हुआ तो पूरा ब्रजवासी, पूरा ब्रज पूर्ण सब प्रकार से रिद्धि और सिद्धि से पूर्ण युक्त हो गया और ब्रज भूमि माता लक्ष्मी की क्रीड़ा स्थली बन गई। और समय एक संत कहते हैं, क्या कहते हैं कि जब कन्हैया का जन्म हुआ तो नंद बाबा इतने प्रसन्न हो गए कि वे अपने भवन के चारों द्वार खोल दिए। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों द्वार खोल दिए। दाने दुर्गति नाशनम, आज मेरे घर में, मेरे आंगन में, मेरे वंशज में सुसंतान लाभ हुआ है, पुत्र लाभ हुआ है। ये सुसंवाद, ये सौभाग्य का दिवस मुहूर्त में मुझे कुछ दान करना चाहिए। द्वाने दुर्गति नाशनम, जपे मोक्ष प्राप्ति और होमेचम कार्य सिद्ध होगा, इसलिए मुझे दान करना चाहिए। पुण्य का दिवस है, आनंद का दिवस है। उस समय अपने घर को चारों दिशा, चारों द्वार खोल दिए। तो जब चारों द्वार खोल दिए तो पूर्व द्वार वालों को चांदी लुटाने लगे और पश्चिम में सोने, उत्तर में हीरा और दक्षिण में मोती। इस तरह से सोना चांदी हीरा मोती पूर्ण वितरण करने लगे, आनंद से, उत्साह से, उमंग से। उससे की बात है। उस समय क्या हुआ, नंद बाबा ने इतना धन लुटाया कि संपूर्ण ब्रज वसुंधरा क्या हुआ कि दिव्य आभूषण से पूरा ढक गए। इस प्रकार नंद उत्सव हो रहा था। कुछ दिनों के पश्चात नंद बाबा गोकुल की रक्षा की भार को अन्य लोगों को सौंप दिए
और स्वयं कंस का वार्षिक कर चुकाने के लिए नंद बाबा ने मथुरा चले गए। जब मथुरा चले गए तो उन्होंने कंस का वार्षिक कर तो दे दिए, और वसुदेव जी को मालूम हुआ कि नंद बाबा आए हुए हैं। जब उनको जब पूर्ण रूप से पता चल गया तो नंद बाबा जी तो मिलने आए, और नंद बाबा जैसे ही वसुदेव जी को देखा तो हृदय में लगा आनंद के बारे में। जब हृदय में लगा लिए तो एक दूसरे को कुशल क्षेम पूछने लगे। वसुदेव जी ने कहा कि भैया नंद, कंस का वार्षिक कर तो दे दिए हैं, अब आपको अधिक देर तक मथुरा में ठहरना नहीं चाहिए, क्योंकि आजकल गोकुल में अनेकों उत्पात हो रहे हैं। नंद बाबा ने जैसे ही सुने क्या किए, वो वहां से गोकुल की ओर यात्रा किए और मार्ग में विचार करने लगे चलने के समय में, क्या कि वसुदेव जी का कहना हुआ झूठा नहीं हो सकता है। अतः उत्पात की आशंका से भगवान का ध्यान करने लगे, स्मरण करने लगे, कहने लगे कंसेन प्रहित घोर पुतना बाल घातिनी शिशुश्चराचरणिन्भन्ते पुरग्राम व्रजादिषु। यहाँ कंस भी भेजी हुई पुतना नाम की राक्षसी जो छोटे छोटे बालकों को मारती हुई नगर गांव में घूम रहे थे। उस समय आकाश मार्ग से गोकुल में उसने उत्सव होते हुए देखा। जब देखा तो क्या किए, वो माया के सुंदर स्त्री का रूप धारण कर और वहां पहुंच गए। जब वहां पहुंच गए तो वहां इतनी सुंदर कि ब्रजवासियों ने इतनी सुंदर थी कि ब्रजवासियों ने जब उसे देखा तो समझा कि साक्षात लक्ष्मी कन्हैया का दर्शन करने आए हैं। इतना रूप और कितना सुंदर बन गई, ये माया होता है। तो किसी ने भी उसे रोका नहीं, उतना पालने में बड़े हुए और कन्हैया को गोद में उठा लिए। कन्हैया ने जैसे ही पुतना को देखा तो आपने दोनों नेत्र को बंद कर, क्यों बंद कर दिए, नेत्र बंद क्यों कर दिए, इस विषय में विद्वानों ने अनेकों मत में दिए हैं। एक विद्वान कहते हैं, क्या कहते हैं कि पुतना ने माया से सुंदर स्त्री का रूप धारण करे रखा था और कन्हैया के सामने माया टिकती नहीं, क्योंकि वो माया को तोड़ देती। तो उन्होंने सोचा कि यदि मैंने नेत्र खोल दिए तो इसका राक्षसी रूप प्रकट हो जाएगा, जिसे देखकर मैया डर जाएगी, इसलिए नेत्र को बंद कर दिए थे। एक विद्वान ने कहा, अथवा एक शब्द और है कि कन्हैया ने सोचा कि मेरे प्राप्ति बिना किसी साधन को नहीं हो सकती, और इसने इस जन्म में तो नहीं लेकिन पूर्व जन्म में जरूर कोई साधन किए होंगे। उसे देखने के लिए ही कन्हैया नेत्रों को बंद कर लिया। और दूसरे एक विद्वान और कहते हैं कि कन्हैया ने सोचा कि मैं गोकुल में माखन मिश्री खाने आया था, परंतु यहाँ तो छठवें दिन विष पीने का अवसर आ गया और विष पीने का काम अभ्यास मेरा नहीं, भगवान भोले का है, शिव जी का। तो इसलिए भगवान शंकर को ध्यान करने के लिए ही नेत्र को बंद कर लिए थे कि प्रभु आप आइए और विष पी लीजिए और फिर बाद में बचा हुआ दुग्ध मैं पी लूंगा। इसलिए नेत्र को बंद कर दिया था। किसी ने एक शब्द और कहा, क्या कहा
कि भगवान विराट के दो जो दाया नेत्र है वो सूर्य है और बाया नेत्र है वो चंद्रमा है। मानो चंद्र सूर्य प्रभु से कह रहे थे कि प्रभु आप इस राक्षसी को कोई गति दे दो, परंतु हम इसे अपने मार्ग से नहीं जाने देंगे। इसलिए प्रभु ने नेत्र को बंद कर दिए थे। अथवा एक शब्द और है, क्या है कि कन्हैया ने सोचा कि इसने बाहर से माया रूप को धारण कर रखा है, परंतु इसके हृदय में क्रूरता भरी हुई है। ऐसे स्त्री का मुंह नहीं देखना चाहिए, इसीलिए प्रभु ने नेत्रों को बंद कर दिए थे। और पूतना इधर कन्हैया को उठा लिए और अवसर पाकर एकांत में विष से सना हुआ स्तन कन्हैया के मुख में लगा दिया और कन्हैया दुग्ध के साथ साथ उसके प्राणों को भी पीने लगे। तब वो घबराई हुई वहां से भागी और उसका राक्षस रूप प्रकट हो गया पूतना का। उस समय क्या कहते हैं, स्वामुंच मुंचालमिति प्रभासिनी निष्पीड्यमानाखिल जीवमर्मणि बिभ्रेत नेत्र चरण भुज मुह प्रसिन्वगात्र क्षिपतिरुरुदः। बाल संहिता में ऐसा उपाख्यान आता है कि जब बालकों को पूतना नाम का ग्रह जब लग जाता है तो बालकम मुंच मुंच पुतने, परंतु इस मंत्र से झाड़ा लगाया जाता है। और परंतु आज पूतना को ही एक बालक लग गया है। विपरीत कहीं कहीं गांव घर में क्या होता है, देहात में किसी को नजर गुजर लग जाता है तो कोई जो उनका झाड़ फूक करने जानते हैं उनके पास चले जाते हैं, बाबा इनका दृष्टि हटा दीजिए, शांत कर दीजिए। परंतु आज लीला देखिए, प्रभु प्रभु का लीला कैसा है कि बालकों ने माता को दृष्टि दे दी। अपार लीला है प्रभु का। इसलिए वह कहती है कि मुंच मुंच कन्हैया छोड़ दो छोड़ दो। कन्हैया ने कहा मुसी, जिससे हम एक बार पकड़ लेते हैं फिर उसे कभी नहीं छोड़ते हैं। तो पीड़ा के कारण पूतना को शरीर फटने लगे और पृथ्वी में धड़ाम से गिर गए पूतना। और उसके नेत्र बाहर निकल गए और उसका प्राणांत हो गया। गोविंदाय नमः। गिरते समय उसने कंस के 6 कोषा के बाघ को कुचल दिया। कितना बड़ा काया, कितना बड़ा शरीर था पूतना का, 6 कोष का। उनका शरीर का आकार कितना भयंकर आकार था। एक पंडित जी कहते हैं कि पूतना का शरीर इतना बड़ा था, जहां उसकी अलंग के गिरी वहां आलीगढ़ हो गया। अलीगढ़ नामक स्थान जो है वो पूतना का ही अंगों का अलंकार गिरा हुआ स्थान है। और जहां जहां उनका गला, उन्हें वहां से तुरंत उतारा और गौमूत्र से उनको स्नान करवाया और गोरज लगाया और भगवान के 12 नामों से उनकी रक्षा की। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत महापुराण की जय, सुखदेव भगवान की जय, राधे गोविंद हर हर बांके बिहारी लाल की जय हो। राधे राधे गुरु जी। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। अभी हमारे संक्षेप राजेंद्र में प्रसाद तो जी, एक शब्द है, संक्षेप में प्रस्ताव को रखें इतना ही, क्योंकि एक दो रोज बाहर में थे एब्सेंट के कारण, और विस्तार लेते परंतु नहीं दे पाए, फिर अगला दिन देंगे। नहीं बहुत बढ़िया। अभी तो मान लीजिए आपके पास 5-6 मिनट समय था। जितना भी आपने कहा, बहुत प्रसन्नता हुई हमको आपके वक्तव्य को सुन करके। और यह बहुत बड़ी बात है कि आप इतना व्यस्त होने के कारण आपकी बहुत लंबी पुरोहिताई है
और उसमें आप बहुत ज्यादा व्यस्त रहते हैं, जी गुरु जी। फिर भी आप 200 समय दे करके। ये 2 रोज पहले 260 किलोमीटर अप एंड डाउन बाइक से करके हवन कार्य करके कल शाम को लौटे हैं गुरु जी। हाँ हाँ बिल्कुल, हम जानते हैं पद्धति को भी आप संभालते हुए, और इस पावन पुराण के तरफ भी आप विधिवत रूप से मन को लगाते हैं। आपका विषय भी पूर्ण रहता है, लिखती हैं आप समय दे करके, और चरित्र को बढ़िया से तैयार किए हैं। थोड़ा सहारा ले रहे हैं अभी, धीरे धीरे और मेहनत करेंगे, पाठ करेंगे तो सहारा लेने की आवश्यकता रहेगी। नहीं ठीक जी है, गुरु जी, वक्तव्य से। संकल्प जब लिए हैं तो उम्मीद तो रखे हैं गुरु जी, अभी तो बोल नहीं पा रहे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सही अभी हो जाएगी इसी अभी प्रकार वो से। नहीं, अभी बोलना अनुचित है, क्योंकि जब संकल्प लिए हैं, घुसे हैं, कोई कारण कुछ है, जब साक्षात होंगे तो 2-4 प्रस्ताव रखेंगे आपके चरणों में। अभी नहीं बोल पा रहे ठीक है, बहुत 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 साधुवाद। इसी प्रकार बढ़िया से तैयारी खूब करिए, खूब मेहनत करिए, और ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके उतना मेहनत करिए। और जहाँ भी जाइए जजमानों को तो भागवत की प्रसंग सुनाया करिए, और अच्छी तैयारी होगी इससे। ठीक है, जितने लोग जुड़े हैं सभी बड़े प्रसन्न हैं आपकी कथा को सुन करके। भगवान राधा माधव कृपा हमेशा आपके जी ऊपर गुरु जी, बनी प्रणाम आपका चरणों में। रहे। कृपा कीजिएगा, इतना ही वक्तव्य रखते हैं, थोड़ा कृपा रखिएगा।